हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स। तो इस टाइम पे हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ और कोई भी पर्सन को मैं कमेंट करके, मैसेज करके, कॉल करके नहीं बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको पैसा सेंड करने के लिए नहीं बोलूँगा। ये सब प्रोफाइल्स को जब भी आप देखोगे ब्लॉक कर दोगे डायरेक्टली। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। माँ काली, माँ मातंगी, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स को क्लैरिटी दीजिए। उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। देखिए यहाँ पे आया है द वर्ल्ड। आई थिंक यहाँ पे बात आ रहे है कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपको नए तरीके से पाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन नए तरीके से आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये कोई भी ज़ोडिएक साइन का हो सकता है, बट इनके लाइफ में एक मेजर साइकिल ये लोग एंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये साइकिल हो सकता है नो कांटेक्ट का। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को दबा के रखे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और ये पर्सन को अभी रियलाइज़ हो रहे है कि वो कितना आपको प्यार करते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा था। आई थिंक ये बात मेरे को आ रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत बार समझाने की कोशिश किए थे, बहुत कुछ किए थे, एफर्ट्स लगाए थे, इस पर्सन के सामने रीच आउट करने की कोशिश किए थे, बट इसकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल आपका नहीं आया। और लिटरली मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसे कगार पे आप लोग खड़े हो जहाँ पे शायद आपको एक आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको फाइनली कुछ चीज़ें बोल दे कि क्या ये सच में वर्क करेंगे कि नहीं। फाइनली इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत देर हो गया है। फाइनली ये पर्सन को लग रहा है कि इसको बहुत ही जल्दी कांटेक्ट करना होगा। सो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर के तरफ से। और ये क्यों? क्योंकि लेट्स सी, ये एज द सन, क्योंकि क्लैरिटी है। क्योंकि ये मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन और आपके बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहा था, और किसी किसी के मैं देख सकता हूँ कि 21 यानी कि 2021 का 19 नवंबर, यानी कि जो ग्रहण पहले हुआ था टॉरस पे, उस 2021 से लेके आज तक एक बहुत खराब साइकिल चल रहा था, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके ऊपर आरोप ये लगाए थे, या फिर रिलेशनशिप्स ग्रो नहीं कर रहे थे, पॉजिटिवनेस था, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, कहीं ना कहीं जेलेसी भी था, कहीं कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि कंपैरिजन चल रहा था। कंपैरिजन इस चीज़ के लिए चल रहा था क्योंकि आपको लग रहा था शायद ये पर्सन अप टू द मार्क नहीं है, या फिर इस पर्सन को लग रहा था कि आप अप टू द मार्क नहीं हो। कहीं ना कहीं कोई पर्सन नज़रअंदाज कर रहे थे, और जो भी रॉन्ग अजम्पशंस लेके चल रहे थे, रॉन्ग परसेप्शंस लेके चल रहे थे, वो ख़त्म हो रहा है। मैं देख सकता हूँ कि एक क्लैरिटी आ रहा है, सीक्रेट्स बाहर आ रहा है, और कोई पर्सन अपना रंग दिखाना चाहते हैं, जो ट्रू कलर्स है। मेरे ख्याल से कोई पर्सन सोच रहे थे कि आप इमेच्योर हो और आप रिलेशनशिप्स के लिए ही सिर्फ फोर्स कर रहे हो चीज़ों को, बट आपको फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। बट फाइनली कोई पर्सन समझ रहे हैं कि आप कंपैटिबल हो, आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी को संभाल सकते हो, क्रिएटिव वे में भी अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को संभाल सकते हो। आई थिंक आपके पार्टनर आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। उसको आप पसंद इसीलिए आ रहे हो क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंटली उसको सहायता कर रहे हो। ये टाइम जो है, ये टाइम है कनेक्शंस का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फाइनली आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे थे। क्योंकि कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था जिसके पीछे का राज था कोई थर्ड पर्सन, और शायद आपने उसको इसके फैमिली के अगेंस्ट में बोले थे। ये हो सकते हैं आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो फाइनली जो चीज़ के बारे में आप इसको वार्न किए थे या फिर कुछ चीज़ समझाने की कोशिश किए थे, वो रियलिटी इनके सामने आया है। आई थिंक वो आज इसको पता चल रहा है कि आपने जो भी बोल रहे थे, जो भी कर रहे थे, सही कर रहे थे और आप सच थे। तो अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको बोल रहा था कि आप झूठ बोल रहे हो, या फिर शक कर रहा था किसी और पर्सन के साथ, या फिर ऐसा सिचुएशंस हुआ कि आपने आप पास्ट के बात को उसके सामने बोले थे, उसके बाद ये भड़क गए थे, या फिर कोई ऐसा सिचुएशंस हो गया था जो शायद आप कहना नहीं चाहते थे, बट आप उस चीज़ को बोल दिए थे और इसके कारण बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था सिचुएशंस। तो फाइनली मैं देख रहा हूँ कि बहुत
बुरे तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस सॉल्व हो रहा है, फाइनली एक बहुत अच्छा न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर इक्वली प्यार करते हैं आपको, फ्रेंडशिप्स डेवलप हो रहे हैं, सीक्रेट क्रश अगर थे तो वो फाइनली आपके सामने आके बोल रहे हैं। आई थिंक वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। आई थिंक उसके लाइफ में कुछ ऐसा मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ है जिसका क्रेडिट वो आपको दे रहे हैं कि वो आपके वजह से ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। आई थिंक वो बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे, ये चीज़ उसको अभी पता चल रहा है। नेक्स्ट देख लेता हूँ कि और क्या मैसेजेस यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आते हैं 3 ऑफ वांड्स, यानी कि सक्सेस, हैप्पीनेस, एक्सप्लोर। ओके, सो मैं ये देख सकता हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ एक नया जर्नी स्टार्ट करे। मेरे ख्याल से आप लोग कहीं पे जा सकते हो, डेट प्लान कर सकते हो, प्रपोज कर सकते हो, शादी के लिए प्लान कर सकते हो, बट जो भी है इस टाइम पे आपके पर्सन फिजिकली मेंटली आपके साथ है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि एकदम नए तरीके से रिलेशनशिप्स है, शायद अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है और ये रिलेशनशिप अभी बहुत क्लैरिटी के साथ आपके सामने आ रहा है। तो ऐसा अगर है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर सच में आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, क्या वो सीरियस होंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली ये आपको यही बोल रहे हैं कि हाँ वो सीरियस है और वो चाहते हैं कि आप दोनों और भी कंपैटिबल हो। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन के काम की वजह से शायद बाहर जाना है, तो कहीं ना कहीं इसका प्लानिंग चल रहा है कि अगर ये बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, या फिर काम के साथ साथ ये अपने पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का बात चल रहा है। ये बार बार एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से ये आपको भी टाइम दे पाए एंड साथ ही साथ खुद के ऊपर भी फोकस कर पाए। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि इसके कोई नए जॉब आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कोई टूर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, या फिर आने वाले टाइम पे आप लोग कहीं पे जा रहे हो और उसके लिए बहुत एक्साइटेड है और ये जर्नी भी बहुत शानदार दिख रहा है। यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर कौन सी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, कौन सी चीज़ अभी हिडन है इस रिलेशनशिप्स में। देखिए यहाँ पे आते हैं जजमेंट। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों ही बहुत बदल गए हो और पुराने कुछ ऐसे इश्यूज था जो इश्यूज आपको उस टाइम पे पता नहीं चल रहा था, तो फाइनली मैं देख सकता हूँ एक इवॉल्व आप हुए हो। मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्पेल या फिर मैनिफेस्टेशन या फिर पूजा आप कर रहे हो जिसके कारण ये डेवलपमेंट हो रहा है। आई थिंक ये रिलेशनशिप्स में आप सफोकेटेड फील कर रहे थे, आपको कुछ पता नहीं चल रहा था कैसे रिलेशनशिप्स आगे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप ऐसे सोच रहे थे कि ये रिलेशनशिप शायद कुछ अच्छी चीज़ के लिए बने ही नहीं। आई थिंक ये पूरे होपलेस स्टेट पे चले गए थे, वहाँ से एक वहाँ से एक होप लेके ये रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, फुल्ली चेंज होके ये रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज़ आप दोनों को नोटिस नहीं हो रहा है। आई थिंक आपको पता नहीं चल रहा कि आप चेंज हो रहे हो और आपके पार्टनर के अंदर भी ये चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पैटर्न है जो क्लोज हो गया है और कुछ नए तरीके से आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए हो। जैसे आपके नीड्स को वो समझना स्टार्ट किए हैं और आपने उसके कुछ अनयूजुअल हैबिट्स को। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर और आपके कंपैटिबिलिटी कैसा है, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इस टाइम पे क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पे है नाइट ऑफ वांड्स, यानी कि दोनों ही काफ़ी कंपैटिबल हो, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि पैशंस का बहुत ज़रूरत है। आप पैशनेट होके सोचिए, उतना ज़्यादा डरिए मत। पास में जो हुआ था वो हुआ था। यूनिवर्स आपको बोल रहे कि यूनिवर्स आपको मौका दे रहे एक दूसरे के साथ जीने का। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करोगे उस तरीके से ही मैनिफेस्टेशंस आपको दिख जाएगा। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपको परीक्षा लेने के लिए आपको गुस्सा दिला सकते हैं, बहुत सैडनेस दिला सकते हैं। एक चीज़ ध्यान से याद रखिएगा, ये जो रिलेम में आप हो, ये जो टैरोट वर्ल्ड में आप हो, यहाँ पे आप नेगेटिविटी के साथ कुछ भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिकली सोचना है कि यहाँ पे आप आए हो मैनिफेस्ट करने के लिए, ज़िंदगी बदलने के लिए। मैनिफेस्ट करना मतलब अच्छा रिलेशनशिप्स को सुधारना। बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके सामने। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सोचना नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर आप बना रहे हो। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप, ये सिचुएशंस पे आपको सोचना नहीं है कि क्यों सामने वाले पर्सन के पास पावर ज़्यादा है, क्योंकि पावर आप उसको दिए रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने मैजिक को समझो, अपने अंदर के सुपर पावर को समझो और मैनिफेस्ट करना सीख जाओ। पहला बात है कि आपके अंदर के
आपके अंदर में जो मैजिक है इस पे आपको विश्वास करना होगा। कहीं ना कहीं वो विश्वास मेरे को नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो आप गलत हो। ये पूरे सिचुएशंस आप क्रिएट किए हो, और जो भी अच्छा चीज़ हो रहा है ये आपके मैनिफेस्टेशंस की वजह से ही हो रहा है। और जो भी नेगेटिव स्टेट पे आप अटक गए हो तो ये आप ही का नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस की वजह से हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको बहुत डल लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है और पता नहीं चल रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, सिंपली राइट डाउन, लिख लो। जो भी इश्यूज हो रहा है लिख लो और उसको जला दो, और वो जो एशेस होगा उसको बाहर फेंक दो। एट द सेम टाइम आप ये भी कर सकते हो कि वो अपने जो कोमोड है उस पर भी फ्लश कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है जो भी एनर्जी जो आप यूज़ नहीं किए हो या फिर जो एनर्जी स्टक है, वक्त आया है कि ये कंपैटिबिलिटी को हाई करने के लिए वो नेगेटिव एनर्जी को आपको हटाना होगा। सिमिलरली अगर आपके पार्टनर की तरफ से आप देख रहे हो कि आप बहुत पॉजिटिव हो बट वो बहुत लो है, तो वही सेम चीज़ आप कर सकते हो। आपको सिंपैथेटिक मैजिक यूज़ करना होगा, यानी कि ड्रॉ करना होगा आपको और आपके पार्टनर को एज अ सर्कल, और वहाँ पे थॉट एक्सचेंज कीजिए, मैसेज एक्सचेंज कीजिए। जो भी मैजिक आपके अंदर है या फिर आपको पता है उसको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट आप किए थे या फिर आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोच लेके आए थे। सो आप ही को ये नेगेटिव सोच को हटा के कंप्लीटली ओल्ड स्टेट में जहाँ पे सब कुछ ठीक था वहाँ पे लेके जाना है। काइंड ऑफ ये मैसेज है, आपके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करे। तो कंपैटिबिलिटी आप ठीक कर सकते हो, बट ओवरऑल इट लुक्स नाइस। नाउ लेट्स सी कि किस तरफ इस एनर्जी आप दोनों को लेके जा रहे हैं। सो फाइनल आउटकम क्या हो सकता है इस सिचुएशंस में। यहाँ पे आते हैं टावर। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि दोनों ही बहुत अवेकेंड हो, बट कुछ चीज़ ऐसे है शायद आपको बहुत जल्दी समझना है। कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कि बिना मैजिक को इस्तेमाल करते हुए सब चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो ये गलत है। प्रे करना स्टार्ट करो, अपने ओल्ड वेज को हटाओ, नेगेटिव थॉट्स को हटाओ, अपना मैजिक को इस्तेमाल करो। स्पेल गूगल से नहीं, खुद क्रिएट करो। जो कविता है, जो लाइन्स है, ये गूगल से नहीं, खुद क्रिएट करो और अपने कॉन्शियसनेस के साथ वही चीज़ प्रयोग करो। यानी कि इम्प्लीमेंट आप ही को खुद करना होगा। ऐसा हो सकता है कि आप कोडिपेंडेंट थे पूरे चीज़ को दूसरे पर्सन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, बट अभी आपको बोला जा रहा है कि अवेकेंड हो जाओ, पावर आपके पास है, इम्प्लीमेंट आप ही को करना है। और ये रिलेशनशिप्स अवेकनिंग स्टेज पे है, यानी कि जो भी था मनमानी या फिर एक दूसरे से बात ना करना या फिर बहुत हैप्पी गो लकी, जो भी था, सच्चाई आ रहा है। और सच्चाई ये है कि ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप से काफ़ी सारे अदर्स रिलेशनशिप से अलग, और ये रिलेशनशिप्स नॉर्मल तरीके से नहीं देखा जा सकता है। ये हो सकता है आप एक प्लेटोनिक पर्सन के साथ हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो सकता है आप दोनों सेम जेंडर के पर्सन हो, बट कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप्स को आप दूसरे रिलेशनशिप्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। सो बात आ रही है तो फिर क्या कर सकते हैं आप स्पिरिचुअली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। स्पिरिचुअली आप खुद को एक पॉजिटिव पर्सन में ट्रांसफ़र कर दो। जितना जल्दी हो सके पास्ट के पैटर्न्स को हटा के, मैनिफेस्टेशंस की अगर आपका कॉपी है तो उसको भी हटा दीजिए। ओल्ड पूरे चीज़, अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे स्पेल किए हो, स्पेल बॉटल्स आपके घर में हैं या फिर कोई भी कैंडल्स आप जलाए हो, वो पुराने सब चीज़ें हटा के नए तरीके से नए फॉर्म के साथ इस हैलोवीन में परफॉर्म कीजिए। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे नए एनर्जी के साथ, वो बहुत ज़्यादा असरदार होगा। और अगर आप स्टक फील कर रहे हो और नो कांटेक्ट में बैठे हो, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कुछ होने वाला है, तो ये डर इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप एक अवेकनिंग स्टेज पे हो। इस टाइम पे आपको ईश्वर के साथ ही कनेक्ट करना है। आपको मैं सलाह दूंगा कि जितना ज़्यादा आप बाहर टाइम स्पेंड करोगे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा नेगेटिव आप हो जाओगे। सो काइंड ऑफ मैं बोलूँगा कि डिस्कनेक्ट होके ईश्वर के साथ कनेक्ट करो, अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, मेडिटेट करो और खुद के मैनिफेस्टेशंस खुद करो, एंड जो रिजल्ट है वो आपको दिख जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। भले टावर का कार्ड लोगों को डराता है, बट मेरे लिए टावर का कार्ड एक ओपन मैसेज है, गाइडेंस है कि अभी आप अवेकेंड हो। यहाँ पे कोई होगस बोगस मैजिक नहीं चल रहा है, ये आप ही के ऊपर है।
आपको ही यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए है, तो आपको ही मैनिफेस्ट करके स्पेल करके फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, आप खुद के स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, दूसरों की अच्छाई के लिए आप कर रहे हो, करके ये रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव बना सकते हो। कहीं ना कहीं एक चीज़ बिलीव आपको करना है, जो चीज़ आपका है वो आपका रहेगा, जो चीज़ आपका नहीं है वो आपका नहीं रहेगा। अटैचमेंट को हटाओ, प्यार पे बिलीव करो, और आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि आप हो मैजिक, किसी और चीज़ के अंदर मैजिक नहीं है, आपके अंदर है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। कमेंट करके लिख दीजिएगा जय मां मातंगी। बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ कि ये सिचुएशंस आपको बहुत नए क्लैरिटी दे। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब। बाय।